फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एसी फटने के चलते फ्लैट में आग लग गई। आग का धुआं दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट में घुस गया, जिससे वहां सो रहे पति पत्नी और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। तो वहीं दूसरे कमरे में सो रहे बेटे ने खुद अपनी जान बचाई। फिलहाल बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में एसी ब्लास्ट होने के चलते पहली मंजिल में आग लग गई। आग लगने के चलते मकान में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। उस मकान में रह रहे दंपति ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी मंजिल पर धुआं घुस गया, जिसके चलते दूसरी मंजिल पर सो रहे पूरा परिवार उस धुएं की चपेट में आ गया, जिसके चलते परिवार के मुखिया सचिन कपूर, पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान कपूर के साथ एक पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई। इस मामले में जानकारी देते हुए पड़ोसी मयंक ने कहा है कि आग लगने की जानकारी उनकी मां ने उन्हें दी थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही एसी में आग लगी, जोर का धमाका हुआ, इसके चलते उनकी मां की आंख खुल गई। तब उनकी मां ने उन्हें बताया कि पड़ोसियों के घर में आग लग गई है, जिसके चलते वह उनकी ओर भागे, लेकिन दूसरी मंजिल पर पूरा परिवार फंसा हुआ था। आग पहली मंजिल में लगी थी, जिसका धुआं दूसरी मंजिल में जा घुसा। धुआं काफ़ी होने के चलते पूरा परिवार धुएं की चपेट में आ गया, जिसके चलते पति पत्नी और उनकी बेटी सहित एक पालतू कुत्ते की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। इनके यहाँ आग लगी एसी में, तो वो मैडम की आंख खुल गई, तो उसने अपने बच्चों को उठाया, कहती चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो। बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। तो फिर वो सेकंड वाले ऊपर देख रहे थे, लेकिन बाहर से लॉक लगा हुआ था, तो वो बाहर निकलने की वजह से अंदर ही धुएं में मौत हो गई उनकी। तो वो फर्स्ट फ्लोर में आग लगी और सेकंड वाले डेड हुए और डॉगी भी है साथ में। सारे कोई बेटा भी था जिसने जान बचाई है, कूद के क्या किया है? उसने तो बचाया है, बचाया क्या, वो तो बस लाशें लेकर एम्बुलेंस में फेंक रहा था। मौके पर ही डेड हो गई। डेड मौके पर ही। तो दम घुटने से हुई है? दम घुटने से, धुएं से हुई है। इतना तेज धुआं था? कितने बजे की घटना है जी? देखो, जो फर्स्ट वाले वो तो सारे सही हैं, लेकिन मौतें सेकंड पे हुई है सारी। फर्स्ट वाले कहाँ है इस समय? फर्स्ट वाले तो ये हमारे पड़ोस में है, वो तो रो रही है ना। नाम क्या? मयंक। मयंक जी, कितने बजे, क्योंकि आप शायद स्पॉट पर थे? भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की वजह ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो ICU में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पर। अच्छा, इस घर में हम खड़े हैं, क्या इसी परिवार इसी घर में रहने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कोई आग का कोई निशान नहीं है? भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। वो इससे बाहर निकले तब ये स्मोक की वजह से? हाँ, स्मोक की वजह से भैया। तो कितनी देर में फायर ब्रिगेड वगैरह? भैया फायर ब्रिगेड तो भैया 2-2.5 घंटे बाद आई थी, क्योंकि उसको गेट नहीं मिल रहा था आने का। और पुलिस वाले तो आ गए थे 10-15 मिनट में, फटाफट आ गए थे सब। पुलिस मतलब आपकी बात होती रही उन लोगों से जब वो? नहीं, मेरी तो बात नहीं हो रही थी, मुझे तो और लोगों ने फ़ोन करा था, मैं तो ऊपर सबको रेस्क्यू कर रहा था। गेट तोड़ा, ऊपर काटा पूरा ग्राइंडर से, जितने को निकाल सकता निकाला। तब तक जब तक काटा तब तक सब जा ही चुके थे। कितने लोग इस बिल्डिंग में थे उस समय और कितने लोग? भैया ऊपर वाली 4th फ्लोर पे नहीं 4 मतलब कि 2 ब्रदर रहते हैं, उनकी मम्मी रहती हैं और 2 वाइफ रहते हैं, 2 बच्चे छोटे 2-2 साल के। तो हाँ, और यहाँ पर 4 लोग रहते थे। थर्ड फ्लोर पर भी कोई था? थर्ड फ्लोर पे भैया का ऑफिस था, वो खाली रहता है। सेकंड फ्लोर पे रहते थे भैया। अभी एक पेट और 3 लोग एक्सपायर हुए। हाँ जी, बेटा ICU में है, वो भी क्रिटिकल है। तो क्या बर्न इंजरीज है? बर्निंग इंजरी भैया, उसकी ना नोज़ और टंग पूरी ब्लैक हो चुकी थी स्मोक की वजह से।
पैर में पूरा कट था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश में था, पर बचा लिया अगर जितना हो बैंक ने सका। बड़ी मेहनत की, बहुत हिम्मत की अब इसने। कोई था अकेला नहीं, ही मैं था अकेला ही जो- भागा ऊपर। बाकी सारे इतने थे कि हैवी इतने थे कि वो बाद में चल नहीं पता पा चला रहे थे सबको, आसपास एक के। एक डेढ़ घंटे बाद सब आए थे ऊपर, और कोई नहीं था। बहुत थैंक यू।